नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है। श्री गणेश जी की कहानियाँ। भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और शिव और पार्वती के पुत्र है। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक है। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गणेश चतुर्थी के बारे में बताया जाए। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्योहार है। इसी के साथ जानते हैं गणेश चतुर्थी कब है। गणेश चतुर्थी को इस वर्ष 2023 में मंगलवार के दिन 19 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का महत्व। अन्य देवी देवताओं की कहानी या कथा की तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायक है। चलिए आज इसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली गई। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा था। तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं तो वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उसके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकाल कर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती है तो वह उस बालक के कटे सर को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती है। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाए और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। सेवक जाते हैं तो उसको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गुणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रखा जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के साथ जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी, वह दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, बूढ़ी माँ तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। फिर बुढ़िया अपने बेटे से पूछने चली जाती है और बेटे की सारी बात सुनकर पूछती है कि पुत्र क्या मांगू मैं। पुत्र कहता है कि माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बहू से पूछती है, बहू नाती मांगने को कहती है। फिर बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीजें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वो अपनी पड़ोसन से पूछने चली जाती है तो पड़ोसन कहती है, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन और जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आसानी से कट जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया गणेश जी से बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश बोले, बुढ़िया माँ तूने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बुढ़िया माँ ने जो जो मांगा उसको मिल गया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो ये थी गणेश व्रत कथा।
अब आगे जानेंगे गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े भगवान गणेश जी को अधिक प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रखा जाता है। फिर पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से उसका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाया जाता है। फिर फल, पीला कनेर और दूब फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनकी सबसे प्रिय मिठाई मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी लोग गणेश जी की आरती गाते हैं। गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं।